यस, सो अब हम बात कर रहे हैं डायएजोनियम सॉल्ट की। हम किसकी बात कर रहे थे? एमाइंस की बात कर रहे थे। एमाइंस की केमिकल रिएक्शंस की बात की। बहुत सारी हमने केमिकल, ऑलमोस्ट 6-7 केमिकल रिएक्शंस हमने देखी। उसमें से एक केमिकल रिएक्शन जिसमें हमने देखी थी, उसमें एक बन रहा था डायएजोनियम सॉल्ट। ओके, तो वो डायएजोनियम सॉल्ट, वहां पर भी सेंटेंस लिखा हुआ था कि इसमें से बहुत सारे कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं। और ये थियरी के बेस पे तुम्हें एग्जाम में कन्वर्जन का प्रॉब्लम और से न्यूमेरिकल ज्यादातर होता है कि भाई एनिलीन में से अल्कोहल बनाओ, एनिलीन में से फिनॉल बनाओ, एनिलीन में से क्लोरोबेंजीन बनाओ, फ्लोरोबेंजीन बनाओ। और फ्लोरोबेंजीन बनता है क्या? तो डायरेक्टली फ्लोरिनेशन करोगे तो नहीं बनता, लेकिन यहाँ से बनेगा। ओके, तो तुम्हें स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि अगर कुछ एनिलीन में से बनाने को बोल रहे हैं तो डायरेक्टली एनिलीन में से, एनिलीन मतलब हमारा एमाइन, तो हमारी केमिकल रिएक्शन में एमाइन की तो जितनी हमने देखी उतनी देखी, उसमें ये सब चीजें कहाँ आ गई? ओके, कि फ्लोरोबेंजीन बनाओ, वो रिएक्शन तो हमने केमिकल रिएक्शन में देखी नहीं। तो ये जो डायएजोनियम सॉल्ट की हम बात कर रहे हैं, तो एनिलीन में से पहले डायएजोनियम सॉल्ट बना दो और फिर उसमें फ्लोरीन ऐड कर दो, तो वो बन जाएगा हमारा फ्लोरो वाला कंपाउंड मिल जाएगा। डन, मतलब से क्लोरोबेंजीन होता है ना, वैसे ही फ्लोरोबेंजीन भी मिल जाएगा। फ्लोरिनेशन, बेंजीन का फ्लोरिनेशन जो डायरेक्टली होता नहीं है। बेंजीन का आयोडीनेशन मतलब डायरेक्टली, जैसे बेंजीन का क्लोरिनेशन करोगे तो क्लोरीन ऐड हो जाएगा, बेंजीन का नाइट्रेशन करोगे तो NO2 ग्रुप ऐड हो जाएगा, लेकिन डायरेक्टली I और F ऐड होता नहीं है बिकॉज ऑफ इट्स केमिकल रिएक्टिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सो तो फिर कन्वर्जन पूछ ले तो कि भाई एनिलीन में से ये बनाओ, कैसे करेंगे? तो एनिलीन में से तुम्हें डायएजोनियम सॉल्ट बनाना है और उसमें से फिर तुम्हें अगेन फ्लोरीन ऐड करना है, आयोडीन ऐड करना है। ओके, तो यहाँ से बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस आएगी और ये बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस शॉर्ट नोट के तौर पे भी पूछ सकते हैं और ज्यादातर कन्वर्जन के तौर पे पूछेंगे कि यहाँ से ये कन्वर्ट करो, यहाँ से ये कन्वर्ट करो। तुम सोचोगे यार ऐसा तो केमिकल रिएक्शन था ही नहीं कोई एमाइन में। तो एमाइन की नहीं, डायएजोनियम सॉल्ट्स में से है, तो तुम्हें सिंपली एनिलीन में से डायएजोनियम सॉल्ट बना देना है और डायएजोनियम सॉल्ट में से जो तुम्हें चाहिए वो मिल जाएगा। 2 स्टेप में मिलेगा तुम्हें। डन, लेकिन पूछेंगे क्या कि एनिलीन में से सपोज फ्लोरोबेंजीन बनाओ, एनिलीन में से बेंजीन बनाओ। हम बोल एनिलीन में से बेंजीन ऐसी तो कोई थी ही नहीं, एनिलीन में से डायएजोनियम सॉल्ट बनाओ, डायएजोनियम सॉल्ट में से बेंजीन बन जाएगा। अंडरस्टूड? तो ऐसा पूछते हैं तो याद रखना जब कन्वर्जन पूछे, डोंट गेट कंफ्यूज। इसलिए मैं पहले से बता रहा हूं, ओके, कि कंफ्यूज मत हो जाना कि यार ऐसी तो कोई रिएक्शन थी ही नहीं एमाइन में। तो तुम्हें पहले डायएजोनियम सॉल्ट बनाना है और उसमें से फिर वो जो तुम्हारी प्रोडक्ट है वो बनाना है। अंडरस्टूड? चलो स्टार्ट करते हैं डायएजोनियम सॉल्ट्स। ओके, तो सबसे पहले तो क्या है ये डायएजोनियम सॉल्ट्स? हमने देखा ही है, फिर भी देख लेते हैं। देखो, द डायएजोनियम सॉल्ट्स हैव द जनरल फॉर्मूला Rn2x-। सॉल्ट है तो प्लस माइनस तो होगा ही। ओके, तो Rn2x- है, N2 प्लस और x माइनस। ओके, वेयर R stands for any aryl group and x minus ion may be chlorine bromine। देखो x minus ion may be chlorine bromine HSO4 minus BF4 माइनस। ये देखो, ये BF4 माइनस के साथ रिएक्शन करवाएंगे ना, तभी फिर हमें फ्लोरोबेंजीन मिलेगा। ओके, तो वो देखेंगे आगे एक्सेट्रा। They are named by suffixing diazonium to the name of the parent hydrocarbon from which they are formed। मतलब जिसमें से बनाएंगे उसमें से हम फिर उसको ऐसा नाम दे देंगे, डायज़ोनियम। बेंजीन में से बना रहे तो बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट्स, एनिलीन में से बना रहे तो एनिलीनियम डायज़ोनियम सॉल्ट्स। वैसे डन। ओके, सो वैसे ही नामकरण कर देंगे हम उसका। The N2 प्लस ग्रुप इज कॉल्ड डायज़ोनियम ग्रुप। इसमें डायएजो, एजो मतलब नाइट्रोजन है। ओके, तो N2 प्लस जो है वही है डायएजोनियम। एजो वो क्या है? डायएजो, लेकिन हम उसका प्लस ले रहे हैं। N2 क्या है? डायएजो, लेकिन प्लस ले रहे हैं। जैसे सोडियम का प्लस ले तो सोडियम आयन बोलते हैं ना, एल्यूमिनियम। ओके, और से ईयम नहीं बोलते, यम। तो ये प्लस आया है ना, जो भी प्लस आए वैसे हो तो उसको क्या बोलते हैं? यम। ओके, तो ये डायएजोनियम ग्रुप, ये हमारा N2 प्लस हो गया। फॉर एग्जाम्पल से ये बेंजीन है पूरा का पूरा, तो बेंजीन N2Cl- इज नेम्ड एज बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। ब्रोमीन लगा हुआ होगा तो बेंजीन डायएजोनियम ब्रोमाइड। सिंपल। ओके, तो बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। देखो C6H5N2 प्लस तो है ही और उसके साथ जुड़ा हो, इतना तो देखो, इतना तो फिक्स है तुम्हारा, इतना तो फिक्स हो गया। देखो
इतना फिक्स हो गया C6H5N2+, मतलब क्या, बेंजीन डायजोनियम, बेंजीन डायजोनियम। तो ये बेंजीन डायजोनियम इतना देखो, यहाँ पर भी इतना फिक्स हो गया, तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम यहाँ पर भी फिक्स हो गया, तो बेंजीन डायजोनियम। फिर डायजोनियम के बाद क्या है, ये जो हो वो क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट। SO4 है ना, तो सल्फेट, SO3 हो तो सल्फाइड, और SO2 हो तो सल्फाइड। डन। तो SO4 है तो सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। Na हो तो सोडियम सल्फेट, वैसे H है तो हाइड्रोजन सल्फेट। तो सिंपल, क्या, डायएजोनियम, डायएजोनियम मतलब डाई को भी बोलते, दो है इसलिए डाई, और एजो मतलब N वाला ग्रुप, ओके, लेकिन दो है तो N2, और डायएजोनियम मतलब प्लस। तो क्या होगा हमारा डायएजोनियम सॉल्ट, मतलब क्या, जो एकदम पहले बोल दिया है वही, क्या, R फिर N2+, ये N2+ ही क्या है, डायएजोनियम, और से X-, ये है मेरा डायएजोनियम सॉल्ट। R की जगह पे हमारा एराइल ग्रुप होगा, अल्काइल नहीं। डन, एराइल ग्रुप होगा। अच्छा चलो, इज नोन, बस ऐसे ही नेमिंग भी करना है। प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन्स फॉर्म हाईली अनस्टेबल अल्काइल डायएजोनियम सॉल्ट्स। ये तो हमने देखा ही था, उस टाइम पर ही देखा था, तो उसका आगे कुछ हो नहीं रहा था, लेकिन इसमें से बहुत कुछ बनेगा, याद आया, ओके। तो अल्काइल डायएजोनियम सॉल्ट, प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन्स फॉर्म्स अरीन डायएजोनियम सॉल्ट्स, ओके, अरीन मतलब यही, ओके। सो हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन, ओके। सो अल्केन में से अल्काइल बनता है, वैसे अरीन में से ये हमारा एराइल बनेगा, ओके। सो अरीन डायएजोनियम सॉल्ट व्हिच आर स्टेबल फॉर अ शॉर्ट टाइम इन सॉल्यूशन, मतलब क्या है, ये क्यों इतने सारे केमिकल रिएक्शन ये भाई साहब क्यों दे रहे हैं, ये अनस्टेबल है, ये क्या है, अनस्टेबल। जैसे कि ऐसा समझो दूध है, ओके, तो दूध अगर बहुत टाइम तक तुमने रखा तो वो अनस्टेबल है, तो फिर तुम्हें तो रखना है, तो तुम क्या करोगे, उसमें से डिफरेंट चीजें, ए भाई इसमें से मक्खन बना दो, इसमें से दही बना दो, इसमें से बटर मिल्क बना दो, छाछ बना दो, इसमें से पनीर बना दो, इसमें से पेंडा बना दो, इसमें से लड्डू बना दो, वो सब चीजें बना दी, अब नहीं बिगड़ेगा। तो दूध को वैसे का वैसा रखते ना तो बिगड़ जाता, ओके। तो वैसे ही ये हमारा डायएजोनियम है, वो अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल लोग क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी स्टेबल होने की ट्राई करेंगे, वो किसी के साथ रिएक्ट कर जाए ना तो वो स्टेबल हो जाते हैं। डन। तो वो अनस्टेबल है, देखो, फॉर अ शॉर्ट टाइम इन अ सॉल्यूशन एट लो टेम्परेचर। कितना लो टेम्परेचर, देखो 5 डिग्री सेल्सियस, 273 से 278 केल्विन तक का टेम्परेचर हो तब वो स्टेबल होता है। उससे थोड़ा भी ऊपर नीचे गए ना तुम, अनस्टेबल। तो अगर तुम्हें, जैसे कि वो कैसा होता है, कलरलेस होता है डायएजोनियम सॉल्ट, जैसे कि हमारा सोडियम क्लोराइड नहीं होता, नमक, उसका कैसा है, बड़ा बड़ा पत्थर जैसा होता है, तो वैसे ही है। लेकिन वैसा कौन से टेम्परेचर पे है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे, ओके। टेम्परेचर बढ़ा तो वो रिएक्ट कर जाएगा, फिर वो सॉलिड फॉर्म में तुम्हें दिखेगा नहीं। वो कब दिखेगा सॉलिड फॉर्म में, 273 to 278 केल्विन पे। डन, ओके। सो द स्टेबिलिटी ऑफ द अरेन डायएजोनियम आयन इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस। भाई इसमें रेजोनेंस होता है, ये भी एक मार्क में अगर पूछ ले कि भाई एक्सप्लेन द रेजोनेंस इन द डायएजोनियम सॉल्ट्स, इजी है, जैसा हम कर रहे थे वैसा ही है, एक बार देख लेते हैं। देखो डायएजोनियम N2+ है, तो ये N और ये प्लस आ गया, नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए। डन। अब यहाँ तो जुड़ा हुआ है और यहाँ पर उसके 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। ये तो हमारा सिंपल बेंजीन डायएजोनियम है। अभी इसमें से आगे क्या होगा, देखो ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, जो थर्ड वाला जो बॉन्ड है, दूसरा पाई बॉन्ड मतलब जो थर्ड बॉन्ड है, वो शिफ्ट होके इसके ऊपर चला जाएगा। अगर वो इसके ऊपर चला गया तो इसके ऊपर तो 2 तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, और 2 आ गए तो कितने हो गए, 4। तो यहाँ पर 1 2 3 4 हो गए, और उसने इलेक्ट्रॉन लिए इसलिए वो माइनस हो गया। ये भाई साहब तो पहले से ही प्लस थे, और ज्यादा प्लस हो गए, और ज्यादा क्या हो गए, प्लस, क्योंकि उसका तो गया ना इलेक्ट्रॉन, तो वो ये और ज्यादा प्लस हो गया। अब ये और ज्यादा प्लस हो गया मतलब पहले से ही भूखा था और भूखा हो गया, क्योंकि उसका कोई और रोटी ले गया, एक टाइम थोड़ा भी ले गया, जितना था उतना भी ले गया। अब ये इतना भूखा हो गया तो वो क्या करेगा, ये जहां ले गया वो तो ले गया, लेकिन वो जिसके पास से ले सकता है उसके पास से ले लेगा। तो उसने यहाँ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है जिससे कि ये बॉन्ड बना हुआ है, वो खींच लिया उसने। क्यों खींचा, उसका क्लोरीन, वो नाइट्रोजन ले गया ना,
ये इसका ये भाई ले गया तो वो भी किसी के पास से खींच लेगा, तो उसने यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो खींच लिए और यहाँ पर बन गया डबल बॉन्ड। डन। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड। लेकिन अगर जैसे ही यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे एक्चुअल में, यहाँ पर ये 1 और ये 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किस किस के थे? एक इलेक्ट्रॉन तो ये कार्बन का था और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये कार्बन का था, दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन थे। अभी यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड बनेगा तो ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से घूम के यहाँ आ गया, तो वो तो उसके पास ही रहा ना, उसके पास ही रहा है। पहले उसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया था कार्बन के साथ, अब वही एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है नाइट्रोजन के साथ, लेकिन है तो उसके पास ही। लेकिन ये भाई साहब का ये जो कार्बन है उसका तो ये इलेक्ट्रॉन ये भाई साहब ले गया नाइट्रोजन, वो उसने तो लूज किया, उसने लूज किया, इसलिए क्या हो जाएगा वो प्लस। देखो यहाँ पे आ गया प्लस। डन, ये बन गया। बस अब गोल गोल घुमाओ उसको, तो अब क्या होगा, यहाँ पे प्लस हो गया, देखो यहाँ पर प्लस हो गया। अब यहाँ पर प्लस हो गया है तो ये जो बॉन्ड है वो बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होने की ट्राई करेगा। अब ये बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट होगा, ऐसे ऐसे अगर शिफ्ट हो गया तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन था ये वाला वो तो वहीं पे है, लेकिन यहाँ की जगह ये कार्बन के साथ वो आ जाएगा। अच्छा, लेकिन यहाँ जो दूसरा इलेक्ट्रॉन था वो तो यहाँ चला गया, वहां चला गया, ये प्लस था उसने गेन कर लिया तो वो न्यूट्रल हो गया। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया ना तो वो अब प्लस हो जाएगा, ये रहा। डन। अब यहां से वापस ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये जो डबल बॉन्ड है वो यहां आ जाएंगे। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन तो वहीं का वहीं है, लेकिन ये दूसरा यहाँ आ गया, इसने वापस एक गेन किया तो ये न्यूट्रल हो गया। ये भाई साहब का चला गया तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये रहा। अब आगे क्या होगा, ये प्लस है तो आगे क्या होगा, आगे वापस वहां पे देखो हर बार कहाँ बॉन्ड बन रहा है, जहां प्लस है वहां पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पर प्लस है तो डबल बॉन्ड यहाँ आने की ट्राई कर रहा है। तो वैसे ही डबल बॉन्ड कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो अभी इससे आगे बनाना हो तो क्या बनेगा, इससे आगे, अब देखो यहाँ और यहाँ तो बॉन्ड है ही, अब यहाँ प्लस है तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया तो ये कहाँ से आ गया, ये डबल बॉन्ड था ना वहीं पे ये सिंगल बॉन्ड बन गया, ये सिंगल बॉन्ड बन गया क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड था वो यहाँ चला गया, वो डबल बॉन्ड यहाँ चला गया तो इसके पास और वापस भूख लग गई उसको, इसको वापस भूख लग गई तो क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना वो खींच लेगा, यहाँ पे वापस ट्रिपल बॉन्ड एन बन जाएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और ये वहां उसका प्लस, तो ये जो पहला था ना वो वापस लास्ट में बन जाएगा। सेम ये जो है वही वहां। डन। तो ये सिंपल रेजोनेंस स्ट्रक्चर था डायएजोनियम सॉल्ट का। सॉल्ट हमने लगाया नहीं है, डायएजोनियम ही आयन नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने X माइनस को अभी जोड़ा है नहीं। तो डायएजोनियम हमारा आयन है। तो डायएजोनियम आयन में रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे होता है वो भी अगर 1-2 मार्क्स में पूछे तो हमें ड्रॉ करना आना चाहिए। डन, पक्का, कुछ भी नहीं करना, क्या करना है, उसके पास ट्रिपल बॉन्ड है, N ट्रिपल बॉन्ड N, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है एक तो प्लस वाला है और जो प्लस वाला नहीं है उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे। 3 बॉन्ड्स है, उसमें से एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके वहां चले गए, तो उसके पास 2 थे उसकी वजह 4 हो गए, 4 हो गए तो इसके पास से चले गए तो वो अंदर से खींचेगा, अंदर से मतलब बेंजीन रिंग में से खींचेगा, अंदर से खींच रहा है तो सिंगल बॉन्ड था कार्बन के साथ, अब डबल हो गया, अभी डबल हो गया तो अभी वहां पे गड्ढा हो गया ना, वहां पे भूख लग गई कार्बन को, तो अब कार्बन के कौन से कार्बन को भूख लग गई, तो भाई ये वाले कार्बन को भूख लग गई, उसका इलेक्ट्रॉन तो चला गया, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। अच्छा, ये सेटिस्फाई हो गया, लेकिन इसके वाले को भूख लग गई, ये वापस यहाँ आ गया, वापस ये बना, इससे वापस ये बन जाएगा। डन। तो ये हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर डायएजोनियम सॉल्ट, सिंपल है, समझ में आ गया। अच्छा चलो, तो ये हमने क्या समझा, सिर्फ डायएजोनियम सॉल्ट्स का इंट्रोडक्शन देखा कि डायएजोनियम सॉल्ट्स कौन से फॉर्म में होता है, तो RN2+X- ये फॉर्म में होता है। अच्छा, प्लस माइनस भी बोला इसलिए सॉल्ट है। आर क्या है, अल्काइल नहीं, हम क्या लेंगे, अराइल लेंगे, क्योंकि अराइल में से ही इतने सारे बन रहे हैं, अल्काइल का डायएजोनियम कंपाउंड तो हमने ऑलरेडी देख लिया है। अच्छा चलो, तो हमारा अरेन और से अराइल ग्रुप लगा हुआ होगा, ओके, तो उसका नाम दे देंगे हम, से बेंजीन लगा हुआ है तो बेंजीन डायएजोनियम सॉल्ट। डन। अच्छा, नेमिंग कैसा करेंगे, अरे जो सॉल्ट हो वो, बाकी का बेंजीन डायएजोनियम तो वही का वही है, अगर क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है बेंजीन डायएजोनियम ब्रोमाइड, HSO4- जुड़ा हुआ है तो बेंजीन डायएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। डन। जो जुड़ा हुआ होगा उसके अकॉर्डिंगली नेमिंग करेंगे।
अच्छा, इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी होता है, वो भी हमने समझ लिया। तो ये जनरल और स्टेबिलिटी वाला, ये क्या, प्राइमरी एरोमेटिक एमाइंस फॉर्म अरेन डायजोनियम सॉल्ट्स व्हिच आर स्टेबल फॉर अ शॉर्ट टाइम, मतलब बहुत ही कम टाइम के लिए स्टेबल होते हैं और इतने टेम्परेचर में स्टेबल होते हैं, कम टाइम के लिए और इतने टेम्परेचर के लिए, एट लो टेम्परेचर। जैसे ही ये तुमने टेम्परेचर को ऊपर नीचे थोड़ा भी किया, इट विल रिएक्ट। कैसे होता है वो लिखना नहीं लिखा ना, कलरलेस होता है, सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, कलरलेस। जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया कि से सॉल्ट का कैसा पत्थर स्टोन होता है, रॉ सॉल्ट देखा होगा तुमने, रॉक सॉल्ट यहाँ पर तो कितनी बार बेचने भी आता है वो ट्रक में भर के, तो वैसे ही रॉक सॉल्ट जैसा दिखता है, ओके लेकिन वो व्हाइटिश और से यू कैन से कलरलेस जैसा दिखेगा। जैसे कि हम वो स्फटिक नहीं बोलते, स्फटिक देखते हैं वैसा, थोड़ा डायमंड देख रहे हो वैसे, ये उतना शार्प नहीं लेकिन वैसा ही दिखेगा, ओके लेकिन वो भी कब दिखेगा, नॉर्मल ये टेम्परेचर पे नहीं दिखेगा, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे दिखेगा, वहीं पे वो स्टेबल होता है। तो जैसे मैंने दूध का एग्जांपल बताया कि यार इतना अच्छा है लेकिन वो बिगड़ जाएगा, तो बिगड़ जाए उससे पहले ही तुम उसमें से बहुत सारी चीजें बना दो तो वो नहीं बिगड़ेगी। फिर उसमें से तुम्हें बर्फी बना दी, पेंडा बना दिया, अब पेंडे को बार बार गर्म करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दूध को अगर गर्म नहीं किया थोड़ी देर बाद वापस, तो वो फट जाएगा, बैक्टीरियाज डेवलप हो जाएंगे, ना सब पता है हम, अंडरस्टूड। तो उसी हिसाब से डायजोनियम जो हमारा ग्रुप है वो स्टेबल नहीं है, बहुत छोटे टाइम के लिए स्टेबल है, वेरी शॉर्ट टाइम, और वो भी पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए। डन। और फिर हमने उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर समझा, अंडरस्टूड।